कम होवे, पेट्रोल जो रेट है कम होए, फीस जो है उसे कम की जाए। मध्य वर्ग ਨੂੰ, मध्य वर्ग ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ, मध्य वर्ग ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ आदमी ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। जैसा पहला था, पिछला भी बहुत अच्छा था, इस बार भी मेरे हिसाब से अच्छा ही रहेगा। बजट 2021-2022 जिससे जुड़ी है हर किसी की उम्मीद, युवाओं की आस, जिस पर टिका है देश का विकास। अभी केंद्र सरकार को चाहिए कि वो लोगों के लिए रोजगार मुहैया कराए, जिससे लोगों के पास कुछ पैसे आए और वो एक बार अपना पेट भर लें, उसके बाद फिर हमारी प्रॉपर्टी, हमारा काम तो एकदम बंद हो रखा है। और अभी अगर रोजगार लोगों को मिलता है तो अभी का आने वाला जो बजट होना चाहिए वो रोजगार मुखी होना चाहिए। बजट ऐसा होना चाहिए, लोक लुभावना होना चाहिए। जो रोजमर्रा की वस्तुएं वो ऐसी होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए, ताकि एक गरीब के लेवल तक वो सही मायने में सही रेट में चली जाए। बुजुर्गों को उम्मीद बजट से है, महिलाओं की उम्मीद बजट से है। युवा, व्यापारी, नौकरी पेशा या फिर दुकानदार, 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट से जुड़ा है हर एक परिवार। MLA ਜਾਂ MP ਨੇ ਇਹ ਵੀ 5-5 ਜਾਂ 4-4 ਜਾਂ 2-2 3-3 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੋ मुलाजिम वर्ग पे बड़ा माड़ा असर पै रहा है। ये आजकल तेल का ही रेट ले लो 120-130 रुपए है, लेकिन पहले मिलता था 95 में। तो आज जो भी है हम उस 20 रुपए में और 95 से जो 120 रुपए के बीच में जो अंतराल है उसको मतलब मैनेज करना हम मध्यवर्गीय परिवार के लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। 1 फरवरी को पेश होने वाला बजट सिर्फ बजट भर नहीं है, बल्कि देश की 130 करोड़ जनसंख्या की उम्मीदों का बजट है, युवाओं की आकांक्षाओं का बजट है, जिस पर निर्भर है देश की तरक्की की रफ्तार, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प और रोजगार के विकल्प। 1 फरवरी को जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साल 2021-2022 के लिए बजट पेश करेंगी तो उनके सामने एक साथ कई चुनौतियां होंगी। हिंदुस्तान की समस्या है कि डिमांड कम हो गई है, मांग, इस समय सप्लाई का चैलेंज नहीं है, मांग का चैलेंज है। अगर मांग होगी तो पूरी इकोनॉमी हमारी रिवाइव हो जाएगी। हम मांग बढ़ाएंगे कैसे, इसमें बजट का एक महत्वपूर्ण रोल होने जा रहा है, इसमें कोई विशेष कहने की बात नहीं है। अपेक्षा सबकी ये है कि जिसको हम एक टर्म यूज़ करते हैं, पंप प्राइमिंग की जानी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का जो एक्सपेंडिचर है, प्राइवेट सेक्टर का जो आउटपुट है, सब नीचे चला गया है। तो सरकार को अपना प्रयास बढ़ा देना चाहिए। और इसमें 2 चीज़ें हैं, सरकार का जब प्रयास बढ़ेगा तो सरकार का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर के लिए साधन चाहिए। ना तो सरकार, क्योंकि सरकार के साधन कॉम्प्रोमाइज़ हैं और जितना टैक्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आ नहीं रहा, तो संभावना इस बात की भी बहुत कम मुझे लग रही है कि हम किसी भी रूप में बहुत ज़्यादा टैक्स कंसेशन देख पाएंगे। न सिर्फ ये सवाल होगा कैसे कोरोना संकट के बाद धीमी पड़ चुकी अर्थव्यवस्था को रफ्तार दी जाए, बल्कि रोजगार के नए विकल्प तैयार करने का चैलेंज भी होगा। साथ ही लाखों परिवारों की उम्मीदों का दबाव होगा, जो कोरोना संकट में उपजे हालात से बढ़ी महंगाई से राहत की उम्मीद कर रहे हैं। MSME तो वर्चुअली रीढ़ की हड्डी जो है वो देश कहता है वो टूट गई, लेकिन फिर सरकार आत्मनिर्भर भारत के साथ सामने आई और बहुत इजी वे में उन्होंने फंडिंग की। उद्योग उम्मीद कर रहा था दैट कोई ग्रांट्स आएंगी, और ग्रांट्स ना आके लोन शेप में आया, लेकिन उससे जो है MSME को एक दोबारा से खड़े होने का मौका मिला। अब आज ज़रूरत इस बात की है दैट आने वाले वक्त में जब हम ये देख रहे हैं एक फंडिंग आई और उसकी वजह से MSME अपने पैरों पे खड़ा होने दोबारा लगा, ग्रोथ भी बढ़ी, डिमांड भी बढ़ी, अब आगे कहीं ये NPA में तो नहीं तब्दील हो जाएंगे। तो एक हैंड होल्डिंग सरकार की तरफ से बहुत ज़रूरी है। फलों के और सब्जियों के रेट कम हो और राशन वगैरह के रेट कम हो और पेट्रोल वगैरह या गैस सिलेंडर वगैरह है जो बजट में आ सके। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट पर हर किसी की नज़र टिकी हुई है। हर किसी को इस बजट से कई उम्मीदें, कई आशाएं हैं। किसी को उम्मीद है कि टैक्स दरों में सुधार होगा, किसी को उम्मीद है कि स्वास्थ्य सुविधाओं में भी सुधार होगा, किसी को लगता है कि अब रोजगार के अवसर बढ़ेंगे
तो किसी को ये भी उम्मीद है कि महंगाई की दर कम होगी। चलिए एक बार देख लेते हैं कि लोगों की इस बजट को लेकर उम्मीदें क्या कुछ हैं। बजट से लोगों को क्या उम्मीदें हैं? स्कूलों में फीस कम हो, राशन खाने पीने का सामान सस्ता हो, घर में जरूरत के सामान के रेट कम हो, टैक्स की दरों में रियायत मिले, बचत योजनाओं में ब्याज दरों में वृद्धि हो, बुजुर्ग और विधवा पेंशन के तहत धनराशि में वृद्धि हो, चिकित्सा सेवाओं को बेहतर, सस्ता और सुलभ बनाया जाए। ये तमाम उम्मीदें हैं, तमाम आशाएं जो आम जनता की हैं, देश के लाखों परिवारों की हैं, फिर वो किसी भी वर्ग का क्यों ना हो। सबसे पहले मिलवाते हैं उस वर्ग से जिसे देश का भविष्य कहा जाता है। बताते हैं कि इस देश का युवा इस बजट से क्या चाहता है। आजकल हमने अपनी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत फेस करी है। जितनी कंपनीज हमारे आती थी प्लेसमेंट्स के लिए, हमारी प्लेसमेंट्स हो गई हैं डाउन। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे को जो प्लेसमेंट्स हमें मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए, और उसके साथ के साथ हम लोगों को थोड़ा ना कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए कि गवर्नमेंट कितना हम लोग कर सकते हैं और हमारी कैपेबिलिटी इससे ज्यादा करने की है। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा बजट में थोड़ा सुधार आना चाहिए, जिससे हम लोग आगे और ज्यादा क्या कहते हैं ना प्रमोट हो हमारी ग्रोथ। उम्मीद की जा रही है कि रोजगार को बढ़ावा देने, कारोबार को रफ्तार देने और युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए इस बजट में कई घोषणाएं की जा सकती हैं। युवाओं को रोजगार, कारोबार को रफ्तार। बजट में रोजगार बढ़ाने के लिए विशेष घोषणा होने की उम्मीद है। एमएसएमई कारोबारियों को कर्ज के लिए विशेष फंड बनाया जा सकता है। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए टैक्स छूट संभव है। एक्सपोर्ट को बढ़ावे के लिए पैकेज का ऐलान मुमकिन है। कारोबारियों की पेंशन योजना का दायरा बढ़ने की उम्मीद है। कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव किया जा सकता है। शिक्षा पर खर्च बढ़ाकर 1 लाख करोड़ से ज्यादा किया जा सकता है। जीएसटी रिटर्न भरने के लिए नए फॉर्म की शुरुआत की जा सकती है। घरेलू कारोबार को बढ़ाने के लिए कई उत्पादों पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जा सकती है। इस बजट से पर्टिकुलरली अगर एक्सपेक्ट किया जाए तो सबसे पहला तो ये है कि सपोर्ट जो है छोटे बिजनेस, जितने भी अगर छोटे लेवल पे देखा जाए जो लघु उद्योग कहलाते हैं, उनको अगर सपोर्ट किसी तरीके से क्लॉज डाला जाए इस बजट में तो वो काफ़ी सपोर्टिव होगा। इस दुर्गम जो इस टाइम गुजरा है, इस टाइम से ओवरकम करने के लिए आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट पॉइंट। प्राइवेट सेक्टर में हो या तो गवर्नमेंट हो, बट हो कोई जॉब हो जिसे हम लोग अपनी जॉब करियर बना सके। बीते वक्त में रोजगार के अवसर बढ़ाने, युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सरकार कई योजनाएं लेकर आई है, जैसे कि युवाओं से जुड़ी बड़ी योजनाएं, प्रधानमंत्री युवा योजना, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। आंकड़े बताते हैं कि स्टार्टअप से रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। आंकड़ों के मुताबिक साल 2012 से 2017 में कुल स्टार्टअप 6,600 से लेकर 7,100 के बीच हुए, जिसमें 9 से लेकर 12% तक स्टार्टअप ग्रोथ रही, जबकि 2013 से लेकर 2018 तक स्टार्टअप की कुल संख्या 7,700 से 8,200 रही, जबकि इसमें 12 से 15% तक स्टार्टअप ग्रोथ रही। 2014 से 2019 तक स्टार्टअप्स की संख्या 8,900 से 9,300 के बीच रही, जबकि इसमें स्टार्टअप ग्रोथ करीब 12 से 15% दर्ज की गई। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि कोरोना संकट में स्थिति बिल्कुल बदल गई। लिहाजा अब उम्मीद की जा रही है कि आने वाला बजट संभावनाओं के नए द्वार खोलेगा। बहुत लोगों की जो जॉब जा चुकी हैं, उससे लोग बहुत परेशान हैं एक तो, और उससे क्या कहते हैं टैक्सेस जो है पीछे जो बड़े थे वो 5 लाख तक इन्होंने स्लैब कर दी थी। तो उसको पहले तो थोड़ा जो टैक्स है उसमें बढ़ाने चाहिए, कम करना चाहिए टैक्सेस, और रिलैक्सेशन देनी चाहिए। उसमें उन्होंने पीछे वो भी बंद कर दिया था, जो 1.5 लाख उनका एक था जो टैक्स स्लैब थी उसमें लेस हो जाती थी, वो भी पीछे बंद हो गया था। तो वो बढ़ानी चाहिए, आम नागरिक को इस टाइम थोड़ी सुविधा देनी चाहिए, क्योंकि वो पहले ही बहुत ही दिक्कत में चल रहे हैं। कोरोना काल में बहुत कुछ बदल गया है, लोगों की जरूरतें बदल गई हैं, लोगों की प्राथमिकताएं भी बदल गई हैं।
पहले बढ़ती महंगाई के चलते लोग परेशान और अब सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था के चलते लोगों के घर का बजट बिगड़ गया है। और ऐसे में इस बार के बजट से लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार बढ़ती महंगाई को कम करने के लिए भी कुछ व्यवस्था करेगी। डीजल पेट्रोल वगैरह के रेट बढ़ रहे हैं और स्पेयर पार्ट वगैरह के रेट बढ़ रहे हैं। अगर वो टैक्स वगैरह कम होंगे तो ही हम आगे शहर में जाके सब्जी कम रेट पे दे सकते हैं ना। ये सारे टैक्स वगैरह कम होने चाहिए। ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਟੀਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਪਰੋਚੇਬਲ ਹੋਵੇ। ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜੋ ਬਜਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। देश का बजट महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हाथों में है तो घर का बजट बनाने वाली महिलाओं की उम्मीदें भी उनसे कहीं ज्यादा हैं। गृहिणियों को आस है कि बजट 2021-2022 राहत लेकर आएगा, महंगाई पर लगाम लगाएगा। यानी लॉकडाउन के बाद जो है ये काफ़ी कीमतों में घरेलू जो उत्पाद है उस पर काफ़ी ज़्यादा मतलब रेट उसका बढ़ गया है। तो मैं चाहूँगी कि वो जो कीमत जो है वो थोड़ी कम हो ताकि हम थोड़ी राहत की सांस ले पाएँ। हम चाहते हैं कि जो आम लोग हैं उनके लिए जो घर चलाना है वो मुश्किल हो गया है। सब्जियों के रेट, फलों के रेट, आम राशन के रेट जो बढ़ गए हैं, लोगों को प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा और कोरोना की वजह से जो खाना है उनका बंद हो गया है तो और जो दाम है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं यही प्रार्थना करती हूँ, यही आशा करती हूँ कि जो मोदी सरकार है कि वो आने वाले बजट में जो राशन है उसके रेट कम करे। बढ़ती महंगाई पर लगाम लगे, ये मांग सिर्फ महिलाओं की नहीं है, दूसरे लोग भी यही मांग करते हैं। आम जनता के मुताबिक कोरोना संकट में हर क्षेत्र में महंगाई बढ़ी है, फिर चाहे वो घरेलू सामान हो या फिर मकान का किराया, बिजली का बिल हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन। साग सब्जियों के भाव समा नहीं रहे, आम आदमी के बजट से बाहर जा चुकी है रसोई, महिलाएं परेशान हैं। सारी चीज़ें और संपत्तियों के इन्वेस्टमेंट, कॉलोनियों के दाम, मकानों के दाम बढ़ रहे हैं जिसके कारण जो लोग बाहर जाकर निवास कर रहे हैं उनका किराया बढ़ रहा है। बाहर निवास करने वाले लोग जिनके पास खुद के मकान नहीं है, रहना मुश्किल हो गया है, कैसे किराया अफोर्ड करें। जैसे 2020 में काफ़ी ज़्यादा असुविधाएँ रही हैं तो गवर्नमेंट को उन सब चीज़ों को मद्देनज़र करते हुए आम नागरिक के लिए कुछ ना कुछ इस बजट में देना चाहिए। कुछ चीज़ें टैक्स घटा के चाहे सस्ती करें चाहे वैसे करवाएं, लेकिन गवर्नमेंट को चीज़ें भी सस्ती करनी चाहिए, इनकम टैक्स में छूट बढ़ानी चाहिए। आपने सुना कि महिलाएं क्या चाहती हैं, देश का युवा क्या चाहता है, लेकिन बुजुर्गों की उम्मीदें क्या हैं, जरा ये भी सुनिए। बजट ऐसा हो जो सीनियर सिटीजन वाले हैं उनको आम फैसिलिटी मिलनी चाहिए, जैसे एड है, मेडिकल एड है, जैसे इसने जो है मोदी ने आयुष्मान जो है योजना बना रखी है, ये ऐसी योजना हो जो 5 लाख तक जो है सभी को अपने आप जो है मिल जाना चाहिए। और इनकम टैक्स में भी रिबेट मिलनी चाहिए क्योंकि बहुत और ख़ासकर जो ये सीनियर सिटीज़न वाले हैं इनको बड़ी दिक्कत होती है। कोरोना संकट ने लोगों से बहुत कुछ छीना है तो काफी कुछ सिखाया भी है। लोगों ने बचत पर ध्यान देना शुरू किया है, लेकिन बचत योजनाओं की कम होती ब्याज दरों ने नई समस्या खड़ी कर दी है। लोगों को उम्मीद है इस बजट में बचत योजनाओं में ब्याज दरों की बढ़ोतरी पर ध्यान दिया जाएगा। मैं उम्र के जिस पड़ाव में हूँ, अपने पूरे जिंदगी की जमा पूंजी मैंने विभिन्न बचत योजनाओं में लगाया। मैं लगातार देख रहा हूँ 6-7 सालों से कि बचत योजनाओं का ब्याज दर लगातार कम करते जा रही है सरकार। बचत योजनाओं पे सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। ब्याज दरों को पूर्ववत मनमोहन सिंह की सरकार के समय वाला कम से कम उस स्तर पर लाए ताकि बचत, और ये बचत जब जाती है सरकार के खजाने पे तभी वो उसको विभिन्न योजनाओं में लगा पाएगी। तो ये बचत को प्रोत्साहित करने की जगह में मुझे ऐसा लगता है कि हतोत्साहित करने का काम हो रहा है। साफ है कि जनता महंगाई से राहत चाहती है। जनता को उम्मीद है कि शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होगा।
लोगों को ये भी उम्मीद है कि टैक्स की दरों में अब राहत मिलेगी, कारोबार में निवेश करना आसान हो जाएगा और साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। लेकिन लोगों की उम्मीदें कितनी पूरी होंगी और कितनी नहीं, ये तो 1 फरवरी को ही पता चलेगा, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद के पटल पर बजट 2021 और 22 पेश करेंगी।